Hello friends, question number next. A smooth canonical surface is fixed with its axis and the vertex downward. हमारे पास एक कौन टाइप की सरफेस है। कॉनिकल का मतलब ये है कि हमारे पास जो है ना एक कौन टाइप की सरफेस है जिसका वर्टेक्स जो है ना डाउनवर्ड है। पहले यहाँ तक का ग्राफ देखते हैं। मान लिया जाए ये आपकी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस है। सपोज दैट दिस इज यूर एक्स एक्सिस और suppose that this is your y axis and suppose that this is your z axis। ये मान लो आप आपकी बार z एक्सिस आपकी ये है। ओके, कहना चाह रहा है कि हमारे पास एक कौन टाइप की सरफेस है और जिसका वर्टेक्स नीचे की तरफ है। चलो भाई, वर्टेक्स नीचे की तरफ बनाते हुए एक कौन बनाता हूँ। ये आपके पास एक कौन टाइप सरफेस है। आपका z एक्सिस है ये। सपोज दैट ये वो आपकी सरफेस है जिसका वर्टेक्स नीचे की तरफ है। क्लियर है ना। आगे कहना चाह रहा है ए पार्टिकल इज इन स्टडी मोशन। स्टडी मोशन का मतलब ये निकलता है कि d/r/dt² की वैल्यू ज़ीरो है। ओके, स्टडी मोशन का मतलब है कि d/r/dt² इज इक्वल टू कितना है, ज़ीरो है। ऑन इट्स कॉनकेव साइड पार्टिकल यहाँ है। ओके, और यहाँ से जो है ना मूव करता है इस तरीके से, जो है ना एक सर्कल बनाता है, एक ऐसे सर्कल बनाता है, हॉरिजॉन्टल सर्कल। मैं बनाऊंगा नहीं वरना ग्राफ की सिचुएशन ख़राब हो जाएगी बहुत ज़्यादा। यहाँ एक पार्टिकल, ओके, और यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल सर्कल। आप ऐसे मान लो कि यहाँ से इस तरीके से जो है ना एक ऐसे सर्कल बनाता है एंड इज स्लाइडली डिस्टर्ब, और उसको थोड़ा सा डिस्टर्ब किया जाता है। ओके, अगर पार्टिकल यहाँ है, अब यहाँ से देखना बेटा, तो पार्टिकल का मास जो है ना mg नीचे की तरफ काम करेगा ऐसे। ओके, अगर मान लिया जाए ये वाला एंगल थीटा है, सपोज दैट ये एंगल अल्फ़ा है, तो जाहिर सी बात अब यहाँ से एक लाइन तो ऊपर जा रही है, एक लाइन नीचे आ रही है। अपोजिट एंगल की डेफिनेशन से ये वाला एंगल भी अल्फ़ा ही होगा। आप समझते हो इस चीज़ को। क्लियर है ना भाई। अगर यहाँ एक पार्टिकल है तो यहाँ से रिएक्शन फोर्स, पार्टिकल की पोजीशन P यहाँ है, तो यहाँ से रिएक्शन फोर्स ऐसे निकलेगा, यहाँ से ये निकलेगा मेरा रिएक्शन फोर्स R। अगर मैं एंगल फाई की बात करता हूँ तो फाई जो है यहाँ से ऐसे जाएगा, ये हुआ मेरा फाई, यहाँ से ऐसे और ऐसे। दिस इज एंगल फाई, ऊपर बना रहा हूँ। ओके, क्लियर है ना, नो प्रॉब्लम। आगे की तरफ चलते हैं। और यहाँ से जो है अगर मैं एम की सिचुएशन नोट करने की कोशिश करूँ, यहाँ से ये वाला जो एंगल है बेटा, जैसे ये एंगल फाई है वैसे ही यहाँ से एक एंगल यहाँ से निकल कर के आएगा, ये वाला एंगल भी फाई ही होगा अगर ये वाला पॉइंट मेरा एम है। ओके, आगे की तरफ चलते हैं। क्लियर है ना। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपने मान लिए आर थीटा फाई जो मानते थे आप। अगर पार्टिकल को स्लाइडली डिस्टर्ब कर दिया जाए तो उसको जैसे डिस्टर्ब किया जाएगा तो उसका जो ऑसिलेशन है, स्मॉल ऑसिलेशन अबाउट द स्टेट ऑफ स्टडी मोशन, जब पार्टिकल स्टडी मोशन में है, ओके, उस समय पर उसका जो ऑसिलेशन है आपको ये सिद्ध करना है। वियर अल्फा इज़ द सेमी वर्टिकल एंगल, मैंने पहले ही सेमी वर्टिकल एंगल ले लिया, आप ये मान लो या ये मान लो। ओके, एंड एल इज़ द लेंथ ऑफ द जनरेटर ऑफ द सर्कल, यहाँ से ये जो सर्कल जनरेट होगा इस तरीके से, एल उसकी लेंथ है। क्लियर है ना, समझ आ रही है ना। यहाँ से जो सर्कल जनरेट होगा बहुत गड़बड़ हो जाएगा ग्राफ अगर मैंने सर्कल बना दिया। इमेजिनेशन में लेकर के चलो कि एल जो है उसकी लेंथ है, यानी जो सर्कल है उसकी रेडियस आर जो है ना, उसकी आर जो है वो एल के बराबर है। आप ऐसे मान लो, ये वाला पॉइंट आपने वो मान लिया, ये वाला पॉइंट पी है। चलो अब मैं आगे की तरफ चलता हूँ और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, थ्योरी लिखता हूँ। सपोज दैट सॉल्व करता हूँ क्वेश्चन को। सपोज दैट P is the position of a particle
ऑफ द गिवन पार्टिकल ओके ऑफ मास m on the cone on the surface of the cone surface of cone and R is the reaction force on the surface. देन अगर ये है तो मेरे पास क्या होगा भाई, मेरे पास यहाँ थीटा इज इक्वल टू, ये थीटा इज इक्वल टू एल्फा है। इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करूँगा मैं, हर बार लेकर के चलता था नाउ। थीटा इज इक्वल टू कितना है मेरे पास, हर बार लेकर के चलता हूँ एल्फा, तो डी थीटा ओवर डी टी की वैल्यू कितनी होगी भाई, आपको भी पता है 0 होगी। देन द इक्वेशन ऑफ द मोशन ऑफ पार्टिकल, देन द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल पहले वाली इक्वेशन क्या होगी भाई, इसको हटा लेता हूँ, आगे चलते हैं, जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती जाएगी आपको बताते हुए चलूँगा। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द मोशन होती है m इंटू डी टू आर ओवर डी टी स्क्वायर माइनस के आर साइन स्क्वायर अल्फा डी फाइव ओवर डी टी का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू कितनी होगी भाई, माइनस के एम जी कोस अल्फा। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। सेकंड इक्वेशन कितनी होगी भाई, m इंटू, ध्यान से सुनना, यहाँ मेरे पास हर बार डी टू आर ओवर डी टी स्क्वायर रहता था, यहाँ मेरे पास रहता था बेटा m इंटू, ये होता था 1/a, पूरा लिख दूंगा मैं, a ले लो या r ले लो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, r इज इक्वल टू a कर दूंगा। ये होता था d ओवर डी टी, यहाँ होता था a स्क्वायर डी थीटा ओवर डी टी, और उसके बाद होता था मेरे पास माइनस के, ए ही ले लो आप, माइनस ए, मैंने आर लिया है ना यहाँ पे, यहाँ भी आप आर ही लो, वैसे तो 0 होने वाला है ये स्टेप, इसको भी आर ले लो, रेडियस आर है, माइनस के आर साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा डी फाइव ओवर डी टी का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा भाई, माइनस के आर प्लस के एम जी साइन अल्फ़ा। इक्वेशन नंबर 2 होती थी ये, आपको कितना दे रखा है, डी आर ओवर डी टी कितना है, सॉरी डी थीटा ओवर डी टी की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो सेकंड इक्वेशन क्या हो जाएगी आपकी, m इंटू, ये तो सारा 0, m इंटू माइनस के आर साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा डी फाइव ओवर डी टी का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के आर होता था प्लस के एम जी साइन अल्फ़ा होता था, ये तो पता ही है आपको। इक्वेशन नंबर 2 मेरी ये बनी। इक्वेशन नंबर 3 की बात कर रहा हूँ, m इंटू 1/r साइन अल्फ़ा डी ओवर डी टी आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा डी फाइव ओवर डी टी इज इक्वल टू कितना होता था, 0।
ये उधर ख़त्म, ये डिवाइड होने के बाद ज़ीरो हो जाएगा, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप समझते हो इस चीज़ को। यहाँ से मेरे पास कितना निकल गया बेटा, डी ओवर डी टी आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा डी फाई ओवर डी टी इज इक्वल टू कितना, ज़ीरो। क्लियर है ना। अल्फ़ा पहले से ही जो है ना थीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा है, थीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा दे रखा है, समझने की कोशिश करना यहाँ से। चूँकि थीटा इज इक्वल टू कितना है, अल्फ़ा है, और ये एंगल जो है मेरा थीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा, ये कांस्टेंट एंगल है। क्यों, सवाल पैदा ये होता है कि कांस्टेंट क्यों है भाई। अगर ये जो कोण है मेरा, इसका जो वर्टेक्स है, जो वर्टिकल एंगल दे रखा है, वर्टेक्स एंगल दे रखा है, अगर इसके अंदर भी वेरिएशन आया तो कोण तो ऐसे ऐसे होता रहेगा ना, समझो ना आप। ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे, ऐसे थोड़ा ना होगा। कोण की शेप तो बिल्कुल फिक्स रहती है। जब कोण की शेप फिक्स है तो वर्टिकल एंगल फिक्स होगा, समझ रहे हो ना, उसी के बेस पर बोल रहा हूँ। तो ये मेरा कांस्टेंट है, और इसी कांस्टेंट के बेस पे मैंने लिखा था डी थीटा ओवर डी टी इज इक्वल टू ज़ीरो, अदरवाइज़ ये पॉसिबल ही नहीं है, डी थीटा ओवर डी टी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो जाहिर सी बात है यहाँ से साइन स्क्वायर अल्फ़ा क्या होगा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा भी मेरा कांस्टेंट होगा ना यहाँ से। जब कांस्टेंट होगा तो डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा, और जब डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा इसको लिख सकता हूँ मैं साइन स्क्वायर अल्फ़ा डी ओवर डी टी आर स्क्वायर डी फाई ओवर डी टी इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से लाइन निकल कर के आएगी डी ओवर डी टी आर स्क्वायर डी फाई ओवर डी टी इज इक्वल टू कितना, ज़ीरो। अब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा और रिजल्ट कैलकुलेट करूँगा। मैंने यहाँ से इसको इंटीग्रेट किया, ओके। मैं कह रहा हूँ कि इंटीग्रेट, आपको भी पता है विद रिस्पेक्ट टू टी ही होगा, क्योंकि टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है। तो ये हो जाएगा बेटा इंटीग्रेशन डी ओवर डी टी आर स्क्वायर डी फाई ओवर डी टी इंटू डी टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ज़ीरो डी टी प्लस के आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट है, ये इससे कैंसिल, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन को कैंसिल कर देगा, निकल कर के आएगा आर स्क्वायर डी फाई ओवर डी टी इज इक्वल टू ए। क्लियर है ना, आर स्क्वायर डी फाई ओवर डी टी इज इक्वल टू ए, कॉन्स्टेंट आ चुका। इनिशियली देखता हूँ मैं, ध्यान से सुनना आप, जो क्वेश्चन के अंदर कह रहा है जनरेटर की बात कर रहा है। अल्फा इज़ द स्मॉल वर्टिकल एंगल, एल इज़ द लेंथ ऑफ द जनरेटर, एल इज़ ऑफ द सर्कल। यहाँ से जो जैसे ही सर्कल जनरेट होगा इस तरीके से, तो उस पोजीशन में जो है ना, यहाँ से सर्कल जनरेट होगा, यहाँ से ऐसे सर्कल जनरेट होगा, ऐसे ऐसे। जब सर्कल जनरेट होगा स्टेडी मोशन की पोजीशन में, तो इनिशियली और स्टार्टिंग में ही पार्टिकल मूव करेगा, उसी वक्त सर्कल जनरेट होगा। इनिशियली मेरे पास आर इज इक्वल टू कितना होगा भाई, आर इज इक्वल टू मेरे पास एल हो जाएगा, ओके। और डी फाई ओवर डी टी, समझने की कोशिश करना इस चीज़ को, डी फाई ओवर डी टी आर बराबर एल के ऊपर ये होगा ओमेगा कांस्टेंट। डी फाई ओवर डी टी क्या है, एंगुलर वेलोसिटी नहीं है क्या भाई। यहाँ से एक वेलोसिटी नहीं, जब ये मूव करेगा ऐसे ऐसे मूव करेगा, ऐसे ऐसे, क्या एंगुलर वेलोसिटी नहीं होगी, ओके। जब एंगुलर वेलोसिटी होगी तो ये वाली वैल्यू मैं यहाँ डाल रहा हूँ और रिजल्ट निकाल रहा हूँ। आर की वैल्यू डालो आप, मैंने आर की वैल्यू वहाँ डाली, आर बराबर हुआ एल स्क्वायर। क्लियर है ना। डी फाई ओवर डी टी की वैल्यू मैंने कितनी डाली, डी फाई ओवर डी टी की वैल्यू यहाँ डाली मैंने ओमेगा, इज इक्वल टू कितना निकल गया, ए। यानी ए बराबर मेरे पास निकला एल स्क्वायर इंटू ओमेगा। यहाँ से समझने की कोशिश करो, ये सर्कल जनरेट होगा तो एंगुलर वेलोसिटी जनरेट होगी, एंगुलर वेलोसिटी जब जनरेट होगी, ओके, तो डी फाई ओवर डी टी की वैल्यू ओमेगा होगी। क्लियर। तो ए की वैल्यू मैंने यहीं डाली, मेरे पास निकल कर के आया ये आर स्क्वायर डी फाई ओवर डी टी इज इक्वल टू एल स्क्वायर इंटू ओमेगा, ओके। सपोज दैट दिस इज इक्वेशन 4। मैं कह रहा हूँ कि पुटिंग दिस वैल्यू इन
इक्वेशन वन के अंदर वैल्यू डालता हूँ, देखता हूँ मेरी इक्वेशन 1 क्या है। आप कहोगे तो दोबारा से लिख दूँगा। ये मेरी इक्वेशन 1 है, देखो आप भी, दिस इज माई इक्वेशन 1। ओके, पहले तो देखो आप, m से तो m कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो चुका ना। ओके, इसको मैंने लिखा, इक्वेशन 1 को एक बार लिख लूँ मैं, d2r ओवर dt स्क्वायर माइनस के r साइन अल्फ़ा, d5 ओवर dt की वैल्यू डालो आप। देखो यहाँ से इधर निकाल रहा हूँ इक्वेशन 4 से, ये देखो ये हो जाएगा बेटा d5 ओवर dt की वैल्यू कितनी होगी, ये होगी l स्क्वायर ओमेगा अपॉन r स्क्वायर। ओके, पुटिंग द वैल्यू ऑफ किसकी वैल्यू, d5 ओवर dt इन इक्वेशन 1। देखो ये इक्वेशन 1 है, d2r ओवर dt स्क्वायर माइनस के r साइन स्क्वायर अल्फ़ा, क्लियर है ना। d5 ओवर dt का स्क्वायर है तो कितना होगा भाई, ये होगा l स्क्वायर ओमेगा बटे r स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर कितना रह जाएगा, माइनस के g कोस अल्फ़ा, यही होगा ना। आगे की तरफ चलते हैं, यहाँ से जितना कट हो सकता है कट करूँगा मैं। मेरे पास निकल कर क्या है बेटा, d2r ओवर dt स्क्वायर माइनस एक r से r कैंसिल हो जाएगा, ये होगा बेटा ओमेगा स्क्वायर होगा, l की पावर 4 होगा बटे r की पावर 3 होगा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा होगा इज इक्वल टू माइनस के g कोस अल्फ़ा होगा। क्लियर है ना। क्वेश्चन के अंदर साफ साफ कह रहा है फॉर स्टडी मोशन, स्टार्टिंग में आपको बताई थी फॉर स्टडी मोशन, ये देखो आप स्टार्टिंग में ही लिखा था, स्टडी मोशन के लिए क्या होता है, d2r ओवर dt स्क्वायर इज इक्वल टू 0, d2r ओवर dt स्क्वायर इज इक्वल टू 0, 0 पुट कर दो यहाँ पे, एंड r इज इक्वल टू कितना, l। ओके, r इज इक्वल टू मैंने l पुट किया, और क्वेश्चन के अंदर साफ साफ कह रहा है बेटा, ये देखो आप, L इज़ द लेंथ ऑफ द जनरेटर ऑफ ए सर्कल ऑफ स्टडी मोशन, यानी स्टडी मोशन के लिए भी आपको R बराबर L पुट करना होगा। क्लियर है ना, साफ साफ लिखा हुआ है। आपको लग रहा होगा सर क्वेश्चन के साथ ज़बरदस्ती कर रहे हैं, नहीं बेटा, L इज़ द लेंथ ऑफ द जनरेटर ऑफ द सर्कल इन स्टडी मोशन। ओके, स्टडी मोशन के लिए R बराबर L दे रखा है आपको, जो सर्कल आपका जनरेट होगा। तो मैंने वैल्यू डाली, ये तो हुआ 0 और ये हुआ माइनस के ओमेगा स्क्वायर l की पावर 4 बटे l की पावर 3, और ये हुआ साइन स्क्वायर अल्फ़ा बराबर माइनस के g कोस अल्फ़ा। कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं, अगर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है तो यहाँ से मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, माइनस से माइनस ख़त्म किया, पावर 3 से 3 ख़त्म कर दी, ये निकल कर के आया मेरे पास ओमेगा स्क्वायर, इधर मेरे पास निकला बेटा ओमेगा स्क्वायर L साइन स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू जी कोस अल्फ़ा। फिर से अलग से लिख लेता हूँ बेटा, इसकी ज़रूरत पड़ेगी मेरे को, ओमेगा स्क्वायर L साइन स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू कितना है, जी कोस अल्फ़ा। कहीं ना कहीं इसकी ज़रूरत पड़ेगी ज़रूर। इक्वेशन नंबर, इसको नाम दे लो आप 6 का, दिस इज माई 6 इक्वेशन। और इससे पहली जो इक्वेशन थी ये वाली इक्वेशन, इसको आप नाम दे लो सपोज दैट इक्वेशन 5 का। ओके, क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि व्हेन द पार्टिकल इज स्लाइटली डिस्टर्ब, यहाँ आ जाओ आप, देखो आप, व्हेन द पार्टिकल इज स्लाइटली डिस्टर्ब टाइम ऑफ ऑसिलेशन पैदा होता है। ओके, तो जाहिर सी बात है, अब आप सोचो थोड़ा सा बेटा, जब आप पार्टिकल को स्लाइटली डिस्टर्ब करोगे, ये जो पार्टिकल आप इसको स्लाइटली ऐसे डिस्टर्ब करोगे, तो जाहिर सी बात इसकी जो रेडियस है, यानी ये
यहाँ से जो सर्कल की जो रेडियस है उसके अंदर चेंज होगा ना। आप सोच करके देखो। ओके, यहाँ से पार्टिकल को स्लाइडली डिस्टर्ब करो, हल्का सा डिस्टर्ब करो। तो जैसे ही आप हल्का सा इसको डिस्टर्ब करने की कोशिश करोगे तो इसका जो है ना, जो इसकी सारी सिचुएशन है वो चेंज हो जाएगी। ओके, उसी की बात बता रहा हूँ मैं। जब पार्टिकल को स्लाइडली डिस्टर्ब किया जाएगा, व्हेन द पार्टिकल जब स्लाइडली डिस्प्लेस किया जाएगा तो, और फ्रॉम इट्स स्टडी मोशन, शॉर्ट लिख रहा हूँ, जो उसकी स्टडी मोशन है उससे जो उसको थोड़ा सा चेंज किया जाएगा बेटा, तो क्या होगा भाई। पहले भी इस तरह का क्वेश्चन आया था। मेरे पास जो रेडियस होगी वो होगी एल प्लस के रो, यानी रेडियस के अंदर चेंज आएगा। यही मैं आपको पहले बता भी रहा था अभी। तो जब रेडियस के अंदर चेंज आएगा, मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, तो ये होगा बेटा d2r ओवर dt स्क्वायर इज इक्वल टू, एल तो जनरेटर है, ये तो फिक्स होगा, इसके अंदर तो चेंज आ ही नहीं सकता। ये हो जाएगा 0 प्लस के d2 रो ओवर dt स्क्वायर। वैल्यू डालूंगा, रिजल्ट निकालूंगा हमने। ओके, नाउ वैल्यू पुट कर रहा हूँ बेटा। तो मेरे पास कितना निकल गया बेटा, d2r ओवर dt स्क्वायर की वैल्यू निकल करके आई d2 रो ओवर dt स्क्वायर, एंड r बराबर कितना है, l प्लस के रो। ये दोनों की दोनों वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ, पुटिंग r इज इक्वल टू एल प्लस के रो, एंड सवाल पैदा ये भी होता है कि सर ये रो क्या है। आप समझते हो बेटा, ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है। ओके, समझ सकते हो, जब पार्टिकल को ऐसे ऐसे डिस्टर्ब किया जाएगा तो चेंजेस तो आएंगे, उसके लिए है ये। एंड d2r ओवर dt स्क्वायर की वैल्यू कितनी है बेटा, d2 रो ओवर dt स्क्वायर इन इक्वेशन नंबर 5 के अंदर पुट करती है। देखता हूँ भाई क्या आता है। ये हुआ मेरे पास d2 रो ओवर dt स्क्वायर, हो गया ना। ये उधर पहुंचा दो आप, इज इक्वल टू, उधर जाने के बाद क्या होगा भाई, ये होगा ओमेगा स्क्वायर एल की पावर 4 बटे आर की जगह एल प्लस के ओमेगा, सॉरी एल प्लस के रो की पावर 3 हो जाएगा, और माइनस के कितना हो जाएगा, जी कोस अल्फा। यही तो होगा ना। आगे की तरफ चलते हैं भाई, थोड़ा सा और आगे की तरफ चल पड़ो। बस यहाँ से मेरे पास क्या निकला भाई, इसको इसी को हल करो आप। ये निकल कर के आया बेटा, एल की पावर 3 यहाँ से कॉमन ले, ये हुआ ओमेगा स्क्वायर एल की पावर 4 बटे एल की पावर 3 कॉमन, 1 प्लस रो अपॉन एल की पावर 3 माइनस के जी कोस अल्फा। एल की पावर 3 से एल की पावर 3 कैंसिल, तो इधर कितना निकला बेटा, d2 रो ओवर dt स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको ऊपर ले जा, एक तो निकल गया ओमेगा स्क्वायर इंटू एल, और यहाँ से निकला 1 माइनस रो अपॉन एल की पावर 3, बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ करूँगा, माइनस के जी कोस अल्फा। 1 माइनस एक्स की पावर एन का फार्मूला होता है बाइनोमियल में 1 माइनस एन एक्स प्लस एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। इस फार्मूले का मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ द्विपद प्रमेय का। तो कितना निकल गया बेटा, ये निकला d2 रो ओवर dt स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एल 1 माइनस के 3 रो अपॉन एल। रो एक बहुत छोटी सी क्वांटिटी है, इसका सेकंड स्टेप थर्ड स्टेप मैंने सारे छोड़ दिए। ओके, और इसके साथ में एक चीज़ और भी थी बेटा, यहाँ देखो आप, मैंने एक वर्ड इसके अंदर छोड़ दिया है वरना फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। ये देखो बेटा, इक्वेशन नंबर 5 क्या चल रहा था साथ में, साइन स्क्वायर अल्फा चल रहा था ना। ये देखो आप,
चल रहा था ना इक्वेशन नंबर 5। मैं वैल्यू पुट करता हूँ इक्वेशन नंबर 5 की। यहाँ गुणा में क्या था, साइन स्क्वायर अल्फ़ा गुणा में था ना, यहाँ गुणा में था साइन स्क्वायर अल्फ़ा, और यहाँ गुणा में था कितना भाई, यहाँ गुणा में था इसके साथ साइन स्क्वायर अल्फ़ा। इसकी गुणा में कितना है बेटा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा। यहाँ से देखो आप, ये देखो छोटी मोटी मिस्टेक हो सकती है हर बार, क्लियर है ना। आगे चलते हैं, साइन स्क्वायर अल्फ़ा, और ये मेरे पास कितना निकल गया बेटा, ये आने के जस्ट बाद, और ये हुआ मेरे पास माइनस के जी कोस अल्फ़ा, माइनस के जी कोस अल्फ़ा। आगे चलते हैं, ध्यान से देखना है आप, मैं जो अभी लाइन लिखी थी उसका यूज़ करूँगा। एक तो इक्वेशन मेरे पास ये आ रखी है बेटा, पहले इसी को लिख लो आप। ये है मेरे पास d2 रो ओवर डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एल 1 माइनस 3 रो अपॉन एल साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस जी कोस अल्फ़ा की वैल्यू देखो बेटा, ये देखो आप, जिसको मैंने इक्वेशन नंबर 6 माना था, जी कोस अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, ओमेगा स्क्वायर एल साइन स्क्वायर अल्फ़ा है ना, मैंने डायरेक्ट पुट कर दी यहाँ से, ये देखो जी कोस अल्फ़ा के अंदर मैंने डायरेक्ट वैल्यू डाल दी, हो गया ना। आगे चलते हैं, अगर वैल्यू डल गई तो फिर भाई मैं हल करता हूँ और देखता हूँ क्या आ रहा है भाई मेरे पास। गुणा करता हूँ इसकी मैं, इधर तो निकला मेरे पास d2 रो ओवर डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एल, तो ये निकल गया माइनस के 3 रो ओमेगा स्क्वायर एल, और यहाँ बेटा गुणा में जो है ना 3 रो ओमेगा स्क्वायर एल अपॉन एल, यही है ना, और इसके गुणा में कितना है साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस ओमेगा स्क्वायर एल साइन स्क्वायर अल्फ़ा, यही है ना। आगे की तरफ चलते हैं, देखता हूँ कितना निकल रहा है भाई। इससे तो ये कैंसिल, d2 रो ओवर डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एल, अंदर गुणा कर दी साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 3 रो ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस ओमेगा स्क्वायर एल साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ये और ये तो कैंसिल हो चुके, बस आएगा रिजल्ट d2 रो ओवर डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के 3 रो ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ओके, क्लियर है ना। फिर वैल्यू डालता हूँ भाई, ध्यान से देखना है भाई, साइन स्क्वायर अल्फ़ा की वैल्यू फिर यहीं से उठाऊँ आप, ये देखो आप, साइन स्क्वायर अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है भाई, इक्वेशन नंबर 6 से उठा रहा हूँ। साइन स्क्वायर अल्फ़ा की वैल्यू है मेरे पास जी कोस अल्फ़ा अपॉन ओमेगा स्क्वायर इंटू एल, यही है ना। वैल्यू डालता हूँ मैंने, फिर वैल्यू डाली साइन स्क्वायर अल्फ़ा की, तो ये निकल करके आया d2 रो ओवर डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के 3 रो ओमेगा स्क्वायर इंटू जी कोस अल्फ़ा बटे ओमेगा स्क्वायर इंटू एल, इससे ये कैंसिल, क्लियर है ना। कितना निकल गया भाई, d2 रो ओवर डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के 3g अपॉन एल कोस अल्फ़ा इंटू रो, निकल गया ना। दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ दिस इज, अगर आपने सिंपल हार्मोनिक पढ़ा हो, इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, सो दैट, टाइम पीरियड की बात कर रहा है, सो दैट टी इज इक्वल टू कितना होता था, 2 पाई अपॉन ओमेगा होता था, 2 पाई अपॉन ओमेगा। जब मैं ओमेगा की वैल्यू यहाँ से निकालूंगा, इसी पेज पे कर रहा हूँ बेटा, ओमेगा बराबर मेरे पास निकल करके आएगा, ध्यान से सुनना, ज़रा सा पेज मिल जाता तो ज़्यादा सही था यार। ओके, डायरेक्ट लिख रहा हूँ बेटा, इस पेज उसकी पेज की कमी है। टाइम ऑफ ऑस्टिलेशन टी इज इक्वल टू जो निकल करके आएगा बेटा, वो ये निकलेगा 2 पाई इंटू अंडर द रूट एल अपॉन
3g कोस अल्फ़ा। सिंपल हार्मोनिक मोशन का ये फार्मूला है बेटा। इस इक्वेशन से कंपेयर करके हम ओमेगा की वैल्यू निकालते हैं और ओमेगा की वैल्यू जो है इसके अंदर डालते हैं। यही आपका प्रूफ है। और ये सब जो मैंने किया है एक पेज बचाने के लिए किया है। ये आपका प्रूफ आ चुका। ओके, देखो आप एक बार प्रूफ देख लो क्या यही है कि नहीं। 2πl/3g कोस अल्फ़ा, 2πl/3g कोस अल्फ़ा। ओके, ये देखो यहाँ और यहाँ। ये मेरा पूरा पेज बच जाएगा यार, वरना गंदा लगता है मेरे को। चलो बाय। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। नेम ऑफ माई चैनल मैथमेटिशियन विंग्स। आर्ग्यू फिजिक्स के नाम से एंड्रॉयड एप्लीकेशन आ चुका है, उसको भी इंस्टॉल कर लेना, डाउनलोड कर लेना। बाय।